हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, 4 मार्च सोमवार को अष्टमी का बड़ा ही प्यारा और पावन सा दिन है। साथ ही एक बड़ा महासंयोग भी बन रहा है कि सोमवार की अष्टमी इस बार ठीक शिवरात्रि से पहले पड़ रही है। तो इस दिन अगर आप कुछ उपाय को करते हैं तो आपकी हर मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूंगी, तो आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अष्टमी के दिन किए जाने वाले 4 उपायों के बारे में बातें करेंगे। तो अब चलते हैं अपने पहले उपाय की तरफ। अब ये पहला उपाय है किस लिए? दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चे बहुत जिद्दी हैं, आपका कहना नहीं मानते हैं, तो आप अष्टमी के दिन इस उपाय को अवश्य करिएगा। अब इस उपाय के लिए आपको लेनी है 3 बेलपत्र। ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। प्यारी प्यारी सुंदर सी 3 बेलपत्र लेनी है। इसके बाद दोस्तों, आपको लाल वाला चंदन लेना है। पाउडर नहीं लेना है, उसका पेस्ट बना लेना है। और इसी के साथ आपको पीला चंदन भी लेना है, और वो भी पाउडर नहीं, आपको उसका भी गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। और इसके बाद जो चौथी चीज़ आपको लेनी है दोस्तों, वो है थोड़ा सा देसी घी। अब ये तीनों चीज़ों से हमें करना क्या है? अब जो दोस्तों हमने 3 बेलपत्र ली थी, उनके तीनों पत्तों पर सबसे पहले तो आपको जो पीला वाला चंदन है वो अच्छे से तीनों पत्तों पे लगाना है। कहीं से भी पत्ता, जो इसका हरा वाला हिस्सा है, वो दिखाई नहीं देना चाहिए। आप तीनों पत्तों पे अच्छे से पीला वाला चंदन लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों, दूसरी बेलपत्र के ऊपर आप जो लाल वाला चंदन है उसको भी आप इसी तरह से लगाएंगे कि कहीं से भी हरा वाला उसका जो भाग है वो दिखना नहीं चाहिए। अब दोस्तों, जो तीसरा पत्ता है उसके बीच में जो डंडी है, आप वहाँ पर थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे इस तरह से। इसके बाद दोस्तों, आपको लेना है 1 लोटा जल। अब इन तीनों पत्तों को और जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। वहां पहुंचकर सबसे पहले आप शिवलिंग के पास बैठेंगे और आपका चेहरा होगा उत्तर दिशा की तरफ। अब दोस्तों, आप जो जल का लोटा लेकर गए हैं, तो आप सबसे पहले 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते हुए समर्पित कर देंगे। उसके बाद जो आप 3 बेलपत्र लेकर गए हैं, तो जो पहली बेलपत्र है पीले चंदन वाली, उसे आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करेंगे कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेते हुए, यानी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप उस बेलपत्र को अर्पित करेंगे। उसके बाद दोस्तों, जिस पर आपने लाल वाला चंदन लगाया था, आप वो वाली बेलपत्र भी उसी बेलपत्र के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देंगे। अब जो तीसरी बेलपत्र है जिस पे आपने घी लगाया था, उस बेलपत्र को आप माता अशोक सुंदरी के ऊपर भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देंगे। अब तीनों बेलपत्र को अर्पित करने के बाद आप वहां पर 2 मिनट तक बैठेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करेंगे। और साथ ही जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, कलेश करता है, आप उसका नाम और गोत्र बोलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आप देखेंगे कि 3 दिन के अंदर ही आपको इस उपाय का असर दिखने लगेगा। जो व्यक्ति बहुत कलेश और गुस्सा करता है, उसका गुस्सा शांत होने लगेगा। अब दोस्तों, चलते हैं हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। दोस्तों, अब चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब दूसरा उपाय है किस लिए? अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, तो ये उपाय आपको उसके लिए करना है, जो अष्टमी के दिन करना है। अब इसके लिए आपको लेने हैं 7 मूंग की दाल के दाने। ज़्यादा नहीं लेने हैं, केवल 7 दाने लेने हैं। और साथ ही आपको लेनी है एक प्यारी सी बेलपत्र, जो कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। बड़ी सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। अब दोस्तों, आपको ये जो बड़ा वाला हिस्सा है बेलपत्र का, इसके ऊपर आपको वो 7 मूंग के दाने रख लेने हैं। और साथ ही 1 लोटा जल आपको लेना है। अब इन चीज़ों को लेकर पहुंच जाएंगे हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। ध्यान रखिएगा कि ये जो उपाय हैं, ये सब प्रदोष काल के समय ही करने हैं। तो प्रदोष काल के समय मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आप 1 लोटा जो जल लेकर गए हैं, वो आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। और आपको नाम लेना है कल्याणेश्वर महादेव का। ये नाम लेते हुए आप 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों, जिस
बेलपत्र पर आपने मूंग की दाल के 7 दाने रखे थे, वो बेलपत्र आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए जो बहुत दिनों से बीमार है। दोस्तों, इस उपाय को करने से जो व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। तो चलिए अब दोस्तों अपने चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन तीसरे उपाय को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का कोई भी प्यारा सा नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये उपाय है किस लिए। मान लीजिए आपके घर में नज़र बहुत लगती है, कोई टोना टोटका करा रखा है, या मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई इसके बाल बहुत अच्छे हैं, बाल टूटने लगते हैं, किसी ने कहा इनके घर में ये चीज़ बहुत अच्छी है तो उसका नुकसान होने लगता है। तो किसी की नज़र लग जाए उसके लिए आपको ये उपाय करना है, और बहुत ही आसान सा उपाय है जो पूज्य गुरुजी ने बताया है। बस आपको लेना है 1 चम्मच शहद, ज़्यादा नहीं लेना है, 1 चम्मच शहद लेना है और 1 लोटा जल लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को लेकर पहुंच जाएंगे आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। वहाँ पहुंचकर दोस्तों सबसे पहले आप जो 1 चम्मच शहद लेकर गए हैं उसकी आप 7 बूंदें माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगा देंगे। यानी भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग से लेकर और माता अशोक सुंदरी तक आप 7 बिंदी शहद की लगा देंगे, और उसके बाद जो आप जल लेकर गए उसे आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। जल बहता हुआ उस शहद से होकर माता अशोक सुंदरी वाली जगह से होकर जलाधारी से नीचे जाएगा, तो वहाँ जाकर उस जल को आप इकट्ठा कर लेंगे। भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करते समय आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करना है, और फिर जो आप जल इकट्ठा करेंगे उसे अपने घर लेकर आ जाएंगे। घर आकर पहले तो आप अपने मेन दरवाजे पर उसका छिड़काव करेंगे, और उसके बाद आप अपने पूरे घर में उस पानी के छींटे लगाएंगे। दोस्तों, अगर आप अष्टमी के दिन शहद के इस उपाय को करते हैं तो आपके घर से नज़र, नेगेटिव एनर्जी, टोना टोटका जो भी हुआ होता है वो सब दूर हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये उपाय आपको प्रदोष काल के समय पर ही करना है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने चौथे उपाय की तरफ जो हमें सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि ये उपाय है किस लिए। दोस्तों ये उपाय है धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके यहाँ धन की कमी चल रही है, माता लक्ष्मी रुकती ही नहीं है, पैसा कम आता है और चला ज़्यादा जाता है, तो आपको ये उपाय अष्टमी के दिन करना है। दोस्तों इसके लिए लेना है हमें एक धतूरा आज के सीजन में बहुत आ रहा है, तो आपको एक धतूरा लेना है। साथ ही आपको चावल के दाने लेने हैं, और केवल आपको 2 चावल के दाने लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने हैं। और तीसरी चीज़ जो आपको लेनी है वो है कमलगट्टा। क्योंकि धन का उपाय हम करने जा रहे हैं तो कमलगट्टा लेना तो बहुत ज़रूरी है, तो आपको एक कमलगट्टा ले लेना है। और साथ ही आपको एक तांबे का लोटा लेना है जिसमें आपको अपने ही घर से जल भरना है। अब दोस्तों आपने जो एक कमलगट्टा लिया है उसे आप उस जल के लोटे में डाल लेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को लेकर पहुंच जाएंगे हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। अब वहां जाकर हमें क्या करना है, आप इस क्रम को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप जो धतूरा लेकर गए हैं वो आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। कांटे वाला हिस्सा होगा आपकी तरफ और डंडी वाला हिस्सा होगा माता अशोक सुंदरी की तरफ। उसके बाद दोस्तों आप जो 2 चावल के दाने लेकर आए हैं वो आप अपनी इच्छा पूर्ति को बोलते हुए उस धतूरे के ऊपर ही अर्पित कर देंगे। फिर जो आप कमलगट्टे वाला जो जल है वो आप माता अशोक सुंदरी के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करेंगे, और साथ ही माता अशोक सुंदरी पर अर्पित करते हुए उस जल को आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। धार टूटनी नहीं चाहिए। और आप जब इस उपाय को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो धन की समस्या है वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आप पर हमेशा बना रहेगा। तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए हुए उपाय जो आपको सोमवार की अष्टमी के दिन अवश्य करने चाहिए, जिन्हें करने से आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों पूज्य गुरुजी के उपाय अगर आपको पसंद आए हों तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। इसी के साथ दोस्तों हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।